जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है। जी मैम। वालेकुम सलाम। शेयर है। ओके अच्छा, इसमें ना प्रोडक्ट सोर्सिंग जो कि एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हमारा सेकंड टास्क है, उसको हमने स्टार्टअप लिया हुआ है। तो उसमें फ़र्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू बताती चलूँ कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल वे से पढ़ा। इसके अलावा प्रोडक्ट सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, लेकिन सबसे बेस्ट एवर वेबसाइट मैंने बताई alibaba.com है। इसके बिहाइंड क्या रीज़न है? सबसे बड़ी रीज़न यही है कि ये ट्रेड इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सोर्सिंग के बारे में थोड़ी बहुत हमने देखा कि सोर्सिंग करने से पहले किन चीज़ों को तैयार करना चाहिए और पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए हमारे पास। कंपैटिटर एनालिसिस हम इसको स्टार्ट करने से पहले कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि सप्लायर पे सोर्सिंग स्टेज में सप्लायर से किस तरह से बात करनी है। इसमें थोड़ी बहुत और भी टिप्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। सप्लायर सबसे पहले तो मैं पेटेंट के बारे में बताती चलूँ स्टार्ट करने से पहले। पेटेंट ना जब आप प्रोडक्ट हंट करते हैं ना, तो उसमें आपने पेटेंट चेक करवाना होता है। अब वो आप नहीं करवाएंगे, वो डेफिनेटली क्लाइंट की पेमेंट से क्लाइंट के बैकेंड से ये करवाना पड़ेगा, आपने अपनी पेमेंट से नहीं करवाना। इसमें जो प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट हो भी जाए ना, फिर भी उसका पेटेंट चेक करवाया जाता है। क्या किसी सेलर ने, किसी ब्रांड ने पीछे रजिस्टर तो नहीं ये प्रोडक्ट करवाई कि इस डिज़ाइन की प्रोडक्ट को सेल आउट ही नहीं कर सकता। तो अगर तो रजिस्टर करवाई होगी तो फिर हमारे लिए वहाँ पे इशू हो जाता है। इस वजह से हमने क्या करना होता है, ये पेटेंट चेक करवाना होता है। पेटेंट चेक कर बहुत ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर मिल जाते हैं, उनसे हम पेटेंट चेक करवाते हैं। ये फाइवर से भी मिल जाते हैं, या फिर ये हमें गूगल से या फिर फेसबुक से भी ये सर्विस प्रोवाइडर मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आपने अपने क्लाइंट्स के लिए करवानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको रेफ़र कर दूँगी। यानी कि सर्विस प्रोवाइडर हैं एक फाइवर पे, बहुत अच्छी वो इस टाइम पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। इसमें यह है कि डिज़ाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट दो टाइप्स के पेटेंट होते हैं। डिज़ाइन पेटेंट का ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने डिज़ाइन में करवाया हो ना कि इस तरह का डिज़ाइन का जो प्रोडक्ट है वो कोई सेल आउट नहीं कर सकता अमेज़ोन पे, तो इट्स मीन वो डिज़ाइन पेटेंट है। डिज़ाइन पेटेंट का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हो जाता है कि डिज़ाइन पेटेंट अगर आ भी जाए ना, तो उसमें हम थोड़ी बहुत चेंजिंग करके ना तो उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यूटिलिटी पेटेंट अगर आ जाए ना, किसी ने अगर इस तरह से प्रोडक्ट रजिस्टर करवाई हो तो इस डिज़ाइन की प्रोडक्ट जो है ना, इस पर्पस के लिए यानी कि वाटर ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ये ग्लास जो है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ होगा। और उसमें फिर उसने उस डिज़ाइन वाले ग्लास को रजिस्टर करवाया होगा ना, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को नहीं जो है यानी कि लॉन्च कर सकते। तो यूटिलिटी पेटेंट में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकती कि हम कर सकते हैं या नहीं। उसमें नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन डिज़ाइन पेटेंट में थोड़ी बहुत डिज़ाइन में चेंजिंग करवा के ना तो हम उसको लॉन्च कर देते हैं। तो ये पेटेंट आपने बिल्कुल वरी नहीं होना, ये क्लाइंट के बैकेंड से ही होगा, क्लाइंट ही करवाएगा। नहीं तो समटाइम क्लाइंट ये को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि आप ही चेक करवा लें कहीं से, और मैं आपको पेमेंट वगैरह कर देता। उसके बाद जब आपकी यानी कि सोर्सिंग के लिए गो हीट देनी होती है ना, तो तब तक आपने डमी लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है अमेज़ोन पे, ताकि आप देख सकें कि क्या इशू है और फिर उस इशू को पहले पहले ही आप अमेज़ोन पे रिजॉल्व कर सकें। सो सप्लायर से बात करने से पहले या फिर आपके पास कंपेटिटिव एनालिसिस पर ग्रिप होनी चाहिए, आपके पास वो फाइल तैयार हो। इसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें जो है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ मैंने आपको वहीं पे ऐड करना बताए थे कि कंपेटिटिव एनालिसिस में आपने किस तरह से इन चीज़ों को ऐड अप करके प्रेजेंट करनी है। इसके अलावा फिर आपने नेक्स्ट ब्रांड फाइनल करना है। ज़ाहिर सी बात है, आप बीइंग अ ब्रांड बिल्डिंग अमेजोन पे सेल आउट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपने प्रोडक्ट का ब्रांड जो है वो खुद ही आपने फाइनल करना है। और लोगो किस टाइप का लगवाना है, लोगों में रेकमेंड ये होता है कि दो कलर यूज़ करें ताकि ज़्यादा एक्सपेंसिव ना रहे। और इसमें ये है कि सप्लायर फिर डेफिनेटली हम alibaba.com से ही चूज़ करते हैं। DH गेट भी यूज़ की जाती है ये वेबसाइट, लेकिन alibaba.com सबसे बेस्ट एवर इसलिए है क्योंकि ये ट्रेड इंश्योरेंस की पॉलिसी हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सप्लायर को चूज़ करने का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि 3 जैम्स होने चाहिए, 80% रिस्पॉन्स रेट होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें ओके हों, देन हम सप्लायर को चूज़ करते हैं।
इसमें देखिए नेगोशिएशन जब आपने करनी होती है ना, तो ट्राई करनी होती है कि वो मिनिमम आपको प्राइस दें। उसमें उनसे बात करते हुए आपने उनको ये बिल्कुल शो नहीं करना कि आप इंडिविजुअल बात कर रहे हैं। आपने उनको कंपनी के ऑनर के बिहाफ पे बात करनी होती है। ठीक है। अब ये है कि फॉर एग्जांपल जी आप कोई भी कंपनी लगा लें, डजेंट मैटर, वो आपकी कंपनी को विजिट नहीं करने जाएंगे। जस्ट आपने उनको शो करना है कि इस कंपनी के ये मेरी कंपनी है और इसका मैं ऑनर हूँ, तो उस बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपने उनको जो है ना प्राइस आपने कम करनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि उनको कम से कम प्राइस पे लेके आएँ। वो तभी आप लेके आएंगे जब आप उनसे अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सकेंगे। देखिए आपने उनको ये शो करना है कि हम आपकी फैक्ट्री को काफ़ी टाइम विज़िट कर चुके हैं, लेकिन हमने जहाँ तक एनालाइज किया आपकी जो प्रोडक्ट में है ना क्वालिटी इशू है। अगर तो क्वालिटी सम टाइम वो ट्रस्ट वर्थी होते हैं, मान जाते हैं, लेकिन उस केस में फिर आप प्राइस कम भी करवा सकते हैं। उसमें आपने ना क्या करना है कि उनको एक बड़ी पिक्चर जो है वो शो करनी है। आपने उनको कहना है कि हम इतनी बड़ी इन्वेंट्री आप सोर्स करवाएंगे, जस्ट स्टार्टिंग पे हमें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इतनी लेनी है, तो आप क्या प्राइस हमें देंगे। ज़ाहिर सी बात है वो बिज़नेस करने बैठे हैं, वो आपकी बातों में आ जाते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर किसी और सप्लायर से बात हुई है और आप उसका स्क्रीनशॉट इनको सेंड करें कि हमें ये देखिए, हमें इतने के प्राइस में वो दे रहे हैं, लेकिन आप इतनी महंगी दे रहे हैं, तो हम आपसे क्यों लें। तो ये चीज़ें होती हैं कि प्राइस में कम कर देते हैं। इवन आपने कोई भी किसी किस्म की जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर कोई प्रोडक्ट में थोड़ा सा भी आपको लगता है ना कि ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, आपने बिल्कुल उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना। ट्राई करना कि आप उसको प्राइस कम जितनी कम हो सके आप उस कम से कम प्राइस लेके आ सकें उनसे। उसके बाद है आपने जो है ना शिपिंग इनकोटम्स को भी हम काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर्ड वे से पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि शिपिंग इनकोटम्स जो है वो 3 तरीक़ों से की जाती है। एक है डीडीपी, एक है ईएक्सडब्ल्यू और एफओबी। डीडीपी डिलीवरी ड्यूटी पेड होता है और रेकमेंड भी यही होता है, क्योंकि इसमें ये है कि सप्लायर ही आपकी प्रोडक्ट बनाएगा और सप्लायर ही आपकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाएगा। अगर कोई पीस डैमेज हो जाता है तो वहाँ पे सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होगा। इसमें थोड़े चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, लेकिन बेस्ट एवर यही होता है कि आप डीडीपी लें। अगर डीडीपी सम टाइम थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, नहीं प्रोवाइड कर रहे होते सप्लायर, फिर उस केस में आप ईएक्सडब्ल्यू और एफओबी की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, जो आपको बेटर सूटेबल ऑप्शन लगे। और फ्रेट फॉरवर्डर को कैसे हायर करना है वो भी मैंने आपको बताया था कि आपने अलीबाबा की वेबसाइट पे ही फ्रेट फॉरवर्डर फॉर यूके या यूएस से आपने राइट करना है। नीचे बहुत ज़्यादा फ्रेट फॉरवर्डर्स आ जाएंगे, उनसे फिर आपने बात करनी है कि क्या प्राइस उनकी चल रही है। सेम उनको भी चूज़ करने का क्राइटेरिया इसी तरह जिस तरह अलीबाबा पे हम बेस्ट सप्लायर को चूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए कंसोलिडेशन कंपनी का मैंने आपको बताया था कि गेटिंग सैंपल विद लो कॉस्ट। 3 सैंपल आपने मंगवाने होते हैं ना, वो तीनों सैंपल आप चाइना में एक कंपनी हायर करें, कंसोलिडेशन कंपनी जिसको कहते हैं, ये आपको मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा है। तो उसमें आप उनको हायर करें और तीनों सैंपल आप एक ही जगह कलेक्ट करवाएं। फिर आप आगे उन तीनों सैंपल को जब मूव ऑन करवाएंगे, वो डिपेंड करता है अपने पास मंगवा लें या क्लाइंट्स के पास मंगवा लें, लेकिन तीनों सैंपल का एक ही सैंपल का एक ही सैंपल के इक्वल जो है ना एक्सपेंडिचर आएगा। अदर देन डैट अगर एक सैंपल आप क्लाइंट के पास मंगवा रहे हैं, एक अपने पास मंगवा रहे हैं, या फिर एक मंगवा रहे हैं कि कोई आपका रिलेटिव है यूके या यूएसए में, तो उसको भिजवा दें कि चेक कर ले कि कैसा है प्रोडक्ट, कैसी है। तो ऐसे तरीके से ना आपको एक्सपेंडिचर 150 यानी कि आपका एक्सपेंडिचर आएगा इन सैम्पलिंग पे। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी जो है ना ये कंसोलिडेशन कंपनी का सहारा लेके यहाँ पे आपने यानी कि सेव करने की जो है ना कोशिश करनी है अपनी पेमेंट्स वगैरह। इसमें देखिए पेमेंट की टिप यही है कि आपने ना जो सप्लायर चूज़ करना है ना, उसमें आपने 30% उसको अपफ्रंट देना है और 70% तब देना है जब आपकी इन्वेंट्री ओके हो जाएगी। ठीक है। आपने उनको वीडियो कॉल के थ्रू कंफर्मेशन करनी है। और इसमें जो फ्रेट फॉरवर्डर की पेमेंट होती है ना, वो अप फ्रंट होती है। उसमें यह है कि वो 100% स्टार्टिंग पे ही लेते हैं आपसे। अच्छा, इसमें इंस्पेक्शन ज़ाहिर सी बात है हमें इंस्पेक्शन करवानी होती है। और इंस्पेक्शन कंपनी का पर्पज़ क्या होता है, जब आपकी इन्वेंट्री ओके हो जाती है ना, फिर हम इंस्पेक्शन कंपनी को चाइना में हायर करते हैं और वो आपकी प्रोडक्ट देखने जाती है कि कोई पीस डैमेज तो नहीं है। अगर कोई पीस डैमेज हो, वो आपको इन्फॉर्म करती है कि इतने पीस आपके डैमेज हैं,
या सप्लायर ने आपको इतने पीस इस तरह से बनवा के दिए हैं, ये मसले मसाइल हैं, वो फिर हमसे शेयर करते हैं। फिर हम सप्लायर से तभी बात करके तो वो हम चीज़ें ओके करवाते हैं। तो इंस्पेक्शन कंपनी जो है ना, ये कंपल्सरी होती है, ये हमें हायर करनी पड़ती है ताकि हमारी जाके इन्वेंट्री को ये चेक कर सकें। इसमें उसके बाद जैसे कि मैंने ऑलरेडी इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया है कि जब तक आपकी इन्वेंट्री ओके होनी है ना, तब तक आपने एक डमी लिस्टिंग क्रिएट करके देखनी है, क्या अमेज़ोन कोई इशू तो नहीं उठा रहा। फोटोग्राफी करनी है, ठीक है। उसके अलावा 3D इमेजेस जो बनाने होते हैं अपनी लिस्टिंग के लिए, वो आपने तैयार करने हैं। और इसके अलावा अगर आप अपनी प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ या रेटिंग लाना चाह रहे हैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट बना बना के उसको कर सकते हैं। तो ये यानी कि आपने वैसे तो अमेज़ोन किसी भी किस्म की एडवर्टाइजमेंट अलो नहीं कर रहा आजकल। अमेज़ोन कहते हैं कि आप मुझे बिडिंग करें थोड़ी बहुत और मैं इन रिटर्न आपके प्रोडक्ट को रैंक कर दूँगा। तो ये मतलब इस तरीके से जो है ना वो मूव ऑन करना होता है। थोड़ी बहुत टिप्स हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड की हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, और ये स्लाइड्स मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी ग्रुप में, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये हमने ना जब उनसे बात करनी होती है ना, तो इस तरह के टेम्पलेट्स हमने कॉपी करके उनको यानी सेंड करने होते हैं, और ये क्यूरीज वगैरह हमने उनसे कंफर्मेशन करनी होती है। एक सैम्पल को भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी ना, तो बाकी ऑटोमेटिक आपको यानी कि बाकियों का सेम थीम है एज का जैसे कि पहले का होगा। अच्छा देखें, सप्लायर कॉन्टैक्ट में आपने क्या करना है कि डियर कॉन्टैक्ट नेम, जो उनका नेम होगा या फिर मैन्युफैक्चरर का जो भी नेम होगा ना, उनके अजीबोगरीब नेम होते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में ना, तो वही आपने यहाँ पे जिससे आप बात कर रहे होंगे उसका नेम पेस्ट करना है। आपने अपना नेम बताना है, अपनी कंपनी का नेम कोई सा भी आप रख सकते हैं। आपने वो बता के उसको कहना है कि हमारी कंपनी जो है यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है, और आपने ना उनको जो उनकी प्रोडक्ट होंगी ना उसका लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट करना है कि हमारी वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स चल रही हैं कंपनी की भी, आप पे हम चला रहे हैं, लेकिन आपके प्रोडक्ट में हम इंटरेस्टेड हैं। वी आर कंट्री टू यानी कि हम अपनी प्रोडक्ट में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो आपने जो अपने उसकी प्रोडक्ट का लिंक वगैरह होगा ना, वो ज़रूर ऐड करना है। प्रोडक्ट का नेम भी राइट कर लीजिएगा और लिंक आपने ऐड करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए, उनको आइडिया हो जाए, क्योंकि वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं सेल आउट कर रहे होते, वो मल्टीपल प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं। तो फिर उस तरीके से उनको आइडिया हो जाता है आप किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। So, could you please provide me with the following additional information so that we can determine the uh, uh, if this is a good fit for our product line। ये चीज़ें आपने कंफर्मेशन करनी है कि आप पैकेजिंग कौन सी यूज़ करेंगे। उसके अलावा आप कलर जो लोगों के लिए है वो कौन से यूज़ करेंगे और कितने होंगे, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन टाइम कितना होगा, ठीक है। सप्लायर अगर ये चीज़ें कंफर्म ना की हों, तो सप्लायर अगर कहें कि हम आपको 22 डेज़ के अंदर देंगे, तो वो 22 डेज़ से एक्सटेंड 42 डेज़ तक ले जाते हैं टाइम। तो ये एक स्टार्टिंग में कंफर्म करना लाजमी होता है। इसमें फिर आप उनसे पूछें कि MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हम 100 to 50 500 लेंगे, उस पर आप क्या प्राइस देंगे, 500 to 1000 पे क्या प्राइस चलेगी आपकी, और 1000 से 5000, इस तरह से आपने उनसे प्राइजेस वगैरह पूछनी है। इसके अलावा आपने पूछना है कि जो केस कॉटन आप ओके करेंगे बॉक्सेस जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स आएंगी, वो कितने होंगे और उनका क्या डायमेंशन है, क्या उनके वेट वगैरह हैं। तो ये आपने स्टार्टिंग पे उनसे कंफर्मेशन करनी है। नीचे आपने यही फॉर्मेट रिकॉर्ड्स, नेम, टाइटल एंड कंपनी, ठीक है। इस तरह से जो है ना आपने ये चीज़ें मेक श्योर करके उनको सेंड कर देनी है। और ये चीज़ में ज़रूर मेक श्योर करनी है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है ना, ये जहाँ पे कॉन्टैक्ट नेम मैन्युफैक्चरर उसी का नेम राइट करना है जिससे आप बात कर रहे होंगे, और इंसर्ट द प्रोडक्ट नेम हियर। आपने अपनी प्रोडक्ट का लिंक जो आपने प्रोडक्ट का लिंक देखा है ना, उसकी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो बात कर रहे हैं उसका लिंक आपने यहाँ पे ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि ऐसे उनको आइडिया नहीं होगा आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सैम्पल फिर आपने मंगवाना है उनसे, ठीक है। और सैम्पल के बारे में जो है ना वो इस तरह का टेम्पलेट आपने बना के उनको सेंड कर देना है। सेम प्रोडक्ट का वही नेम आप एंटर करेंगे, और अपनी कंपनी का नेम कोई सा भी आप एंटर कर देंगे। उन्होंने कभी भी वेरीफाई नहीं करना होता कि आपकी कंपनी कहाँ पे है और कहाँ पे रेजिडेंस है, ये क्या हिसाब किताब है। आल्सो प्लीज़ लेट मी नो व्हाट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, और पेमेंट्स वगैरह भी पूछें। सम टाइम तो ऐसे होता है कि सैम्पलिंग जो है ना वो फ्री में कर देते हैं, लेकिन कुछ सप्लायर सैम्पलिंग फ्री में नहीं करते, वो चार्ज करेंगे आपसे $50 आई थिंक सो।
सैंपल पे ना एक नंबर होता है जिसको आपने ट्रैक करना होता है। जब आपके पास सैंपल रिसीव होगा ना तो वो फिर नंबर मैच करेंगे कि क्या ये सैम्पलिंग में कोई ये इन्होंने ऐसा तो नहीं है कि दिखाया कुछ और है और भेजी प्रोडक्ट कुछ और है, इस तरह का तो नहीं सीन। तो ये चीज़ आपने कंफर्मेशन कर लेनी है। सो आपने जो है वो कॉन्टैक्ट नेम मैन्युफैक्चरर और इस तरह से आपने ना ये उनसे सैंपल ट्रैकिंग नंबर जो है ना वो कंफर्मेशन कर लेनी है। सो हर एक जो भी क्यूरी है उसके रिगार्डिंग ये सैम्पलिंग ये टेम्पलेट्स वगैरह बनाए हुए हैं जो आपने उनको सेंड कर देने हैं। प्रोडक्ट पैकेजिंग, किस टाइप की पैकेजिंग यूज़ कर रहे हैं और पैकेजिंग जो है वो यानी कि इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपने ऐड करके तो उनको सेंड कर देनी है और कंफर्मेशन करनी है पैकेजिंग के रिगार्डिंग। सेम लाइक डैट प्राइस नेगोशिएशन, आप उनको ये भी कह सकते हैं कि देखिए हमें प्रोडक्ट लेनी है और हम इंटरेस्टेड हैं, बट ये बात आ जाती है ना कि अगर बाकियों की निस्बत अगर आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई है, लाइक क्वालिटी दोनों की सेम है, तो फिर हम आपसे क्यों लें। तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह से आपने टेम्पलेट बना के सेम टेम्पलेट आपने उनको सेंड कर देना है। ये कुछ टेम्पलेट से जो कि आपने उनको सेंड करने हैं कंफर्मेशन करने के लिए जो भी आपकी आपकी क्यूरीज वगैरह होंगी। और ये स्टार्टिंग पे कंफर्मेशन करना बहुत कंपल्सरी होता है। अगर हम बाद में करें तो फिर वो सप्लायर जो है ना प्राइजेस वगैरह बढ़ा लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने सैम्पलिंग हमने नहीं कंफर्म किया होगा ना तो वो सैम्पलिंग का बाद में जो है ना अगर फ्री में भी सैंपल ऑर्डर कर रहे होंगे तो बाद में भी वो हमें चार्ज करें। तो ये चीज़ें हमने कंफर्मेशन करनी होती है। उसके बाद ना सोर्सिंग के रिगार्डिंग हमने क्या करना होता है कि एक वैसे तो हमने कॉन्टेक्ट सप्लायर पे जाके बात करनी होती है ना उनसे। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि एक और मेथड होता है जिसके थ्रू हम शॉर्टली उनसे बात कर सकते हैं। लाइक उस केस में सप्लायर हमें खुद अप्रोच करते हैं। फॉर एग्जांपल जी ये अलीबाबा का अकाउंट है, यहाँ पे आपने ना इसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, इसको लॉगिन कर लेना और ये देखें जी अलीबाबा पे जाएंगे और यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। मुझे नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। आप यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। और इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है आपने लॉगिन कैसे करना है। इसमें दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक सेलिंग अकाउंट और एक बाइंग अकाउंट। सो आपने बाइंग अकाउंट पे जाना है, सेलिंग पे नहीं जाना। उसमें अब फॉर एग्जांपल इसमें एक तो ये चीज़ है ना कि अगर कोई प्रोडक्ट हम मंगवा रहे हैं कि की होल्डर फॉर पे देख लेते हैं। अच्छा, अभी एक तो ये मेथड होता है ना कि हमने क्या करना होता है कि इसमें ये देखें नीचे ये सप्लायर है और फिर हम देखते हैं कि कौन सा बेस्ट सप्लायर है, 3 जैम्स किसके पास है, रिस्पांस रेट किसका अच्छा है, रेटिंग किसकी अच्छी है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनको ना कॉन्टैक्ट ये देखें कॉन्टैक्ट सप्लायर पे जाके बात करते हैं। लेकिन एक मेथड होता है शॉर्टली जिसके थ्रू वो हमें खुद अप्रोच कर सकते हैं। उसके इसमें हमने क्या करना होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम आएंगे और ये भी साइन इन मांग रहा है, लेकिन चलें बाद में करूँगी। इसमें आपको मैं बताती चलूँ, ये देखिए RFQ का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, और RFQ आपने ना वहाँ पे इनको सेंड करना है। RFQ ये देखिए सबमिट RFQ, सबमिट RFQ पे आप क्लिक करेंगे और सबमिट RFQ पे क्लिक करके ना एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस फॉर्म में आपने ना ये सारी चीज़ें एंटर करनी है और ये फॉर्म आपने फिल करके ना सेंड कर देना है। जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना आप उसका कीवर्ड आपने यहाँ पे राइट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वो कैटेगरी बताएंगे कि कौन सी किस टाइप की कैटेगरी में आप जा रहे हैं। तो ये देखिए जी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो ये गिफ्ट एंड क्राफ्ट की कैटेगरी में आ रही थी की चेन। साथ उन्होंने की चेन भी मेंशन कर दिया और साथ उन्होंने बताया किस मटेरियल की चेन है। फॉर एग्जांपल हमारी मेटल की चेन है तो उसको हमने ओके किया और इसी तरह आपने कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट हमेशा हमने कस्टमाइज प्रोडक्ट में जाना होता है। इसके अलावा ये कस्टमाइज लोगो और रिटेल प्राइस हमने उनसे कंफर्मेशन करनी होती है क्योंकि होलसेल नहीं हम यहाँ से करते हैं, हम रिटेल प्राइस में लेते हैं। सो नेक्स्ट आपने उनको बताना है कि हम कितनी क्वांटिटी आपसे शिप करवाएंगे एंड पीस। जाहिर सी बात है हमने पीस में प्रोडक्ट मंगवानी होती है तो उसमें DDP सबसे बेस्ट एवर है। ट्रेड टर्म आप बता दें कि हमें DDP चाहिए। इसके अलावा बजट आप बता दें कि कितना बजट है आपके पास। ठीक है, और 500 टू 1000, 5000 टू 10 या इस तरह से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। USD में जाहिर सी बात है ये हम USD में ही इनसे मंगवाते हैं। इसमें ना आपने क्या करना है कि डिटेल अपनी प्रोडक्ट के ना की चेन या जो भी आपका कीवर्ड होगा उसके रिगार्डिंग ना आपने
अपने कंपैटिटर को रीड आउट करना है और उन कंपैटिटर के अकॉर्डिंग ना आपने उनके बुलेट पॉइंट्स को रीड करते हुए यहाँ पे ना इंफॉर्मेशन राइट कर देनी है। हमारी प्रोडक्ट इस तरह की होनी चाहिए, ये मटेरियल होना चाहिए, साइज़ ये, वेट ये, हाइट ये आपको कंपैटिटर के बुलेट पॉइंट जब आप रीड आउट करते हैं ना टाइटल के नीचे जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ से आप उनको पेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, साथ आप कंपैटिटर का इमेज भी एंटर कर सकते हैं ताकि उनको आइडिया हो जाए किस तरह की प्रोडक्ट इनको चाहिए। उसके बाद आप नीचे आएंगे और नीचे आके तो नेक्स्ट आपने ये देखें इन दोनों पे चेक करना है और नेक्स्ट आपने क्या करना है, डेस्टिनेशन राइट कर लीजिएगा कि जाहिर सी बात है आपको यूके या यूएसए में कहाँ पे आपको प्रोडक्ट शिप करवानी है। तो उसमें आपने डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके और नीचे ये दोनों चेक्स लगा के ना, फॉर एग्जांपल हम यूएस में करना चाह रहे हैं तो ये दोनों चेक्स लगा के आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ना तो अब सप्लायर जो है वो आपको खुद अप्रोच करेंगे। ठीक है, सप्लायर आपको खुद अप्रोच करेंगे और उस केस में ये फ़ायदा हो जाता है कि मेजॉरिटी सप्लायर आपको खुद अप्रोच करते हैं और फिर आप उनसे बातचीत करना इजी हो जाता है आपके लिए। तो ये एक शॉर्ट वे है कि हम सप्लायर से किस तरह से बात करें और इसको आपने ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। इसमें ना आप अकाउंट बना लीजिएगा अलीबाबा पे, तो ये आपने इनसे ना बार्गेनिंग करके तो ये एक कोई भी अपनी यानी कि जिसमें आपको बताते चलूँ, जैसे अगर हम मैसेजिंग पे जाएं अच्छा यहाँ पे जितने भी सप्लायर आएंगे ना उनसे यानी कि ये तमाम आरएफक्यू के थ्रू उन्होंने अप्रोच किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये तमाम सप्लायर जो है ये आरएफक्यू के थ्रू हमारे पास आए हैं। तो उसमें यह है कि आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट अस पे जाके बात कर सकते हैं उनसे, लेकिन आप आरएफक्यू भी सेंड कर दें, उससे ये है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। ये जो आपका आरएफक्यू है ये तमाम सप्लायर के पास ना घूमता है और जो जो सप्लायर आपके प्रोडक्ट्स के रिलेटेड होते हैं ना, जो सेल आउट कर रहे होते हैं, की चेन ही जो सेल आउट कर रहे होंगे वो आपको खुद अप्रोच करेंगे। तो इसमें फिर आपने उनसे एक एक करके बात करनी है और उनसे अपनी जो है वो प्राइजेस वगैरह लेनी है। अब इसमें ना ये आरएफक्यू जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसमें अभी तक हमारा सोर्सिंग का कंटेंट जो है वो कंप्लीट हो गया और इसके रिगार्डिंग कोई भी आपकी क्यूरी है तो आप करें। अदर देन डैट हम यानी कि आज इतना ही रहने देते हैं और कल इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट हम देखेंगे चीज़ों को और प्रैक्टिकल क्लास की तरफ मूविंग करते हैं। जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप करें। जी स्टूडेंट। नो मैम। ओके, अच्छा कोई स्टूडेंट प्रैक्टिकली जो है परफॉर्मेंस करना चाहे लैपटॉप से किन्होंने ज्वाइन किया हुआ है? कोई भी नहीं करना चाह रहा? जी ज़हर, आप लैपटॉप से ज्वाइन किया हुआ है? मैम मैंने तो मोबाइल से किया हुआ है। जी जी। मैम मैंने मोबाइल से किया हुआ है। मैं मोहम्मद जहर बोल रहा हूँ। मैंने लैपटॉप पे नहीं किया हुआ। लैपटॉप है लेकिन मैम इशू है, लैपटॉप पे इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई ऐसा इशू है मेरे पास। तो वो आप लैपटॉप पे जो भी इशू है उसको जल्द से जल्द उसको रिजॉल्व करें। अदर देन डैट ये प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है लैपटॉप के बगैर, तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं मैम, प्रैक्टिस तो हम कर रहे हैं, मतलब जूम मीटिंग है ना, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ मैम, बस इसी का इशू है। अच्छा अच्छा, ठीक है, जूम का मसला है, बाकी तकरीबन ठीक है। तो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं आप? जी मैम, मैंने अभी एक प्रोडक्ट पे एनालिसिस भी किया था जो आपसे प्राइवेट बात करी थी आप मैंने। ठीक है, चले आप मुझे सेंड कर दीजिएगा उसके स्टैट्स वगैरह, तो मैं देख लूँगी। जी जी बिल्कुल। जी उस्मा, आप कंटिन्यू करें। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जब जनरल स्काउट पे हम कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं
तो वहाँ पे ना NA लिखा हुआ आता है, मतलब जितनी भी मैंने प्रोडक्ट सर्च किए सबके ऊपर यही लिखा आ रहा है, नॉट अवेलेबल। मैंने अच्छा, बहुत उसमें सारे प्रोडक्ट सर्च इश्यू पता किए। कब आता है, जब आपके टूल्स का ना बैकएंड इश्यू होता है। ये टूल आपने किससे लिए हैं? मैम जो आपने रिकमेंड किए थे, अच्छा अच्छा। मैंने आप उनसे ऐसे करें, बात उनसे की, रब्ता बात करें की। और उनको ना कहें कि हमें एनी डेस्क के थ्रू जो है ना ये इशू रिजॉल्व करके दें। मे बी उनका ना कुकीज़ वाला कोई है, तो इनके काफ़ी मुझे भी इंटरप्शन हो रही है आजकल। आप ऐसे करें, इनको ना मैसेज करें, और जाहिर सी बात आपने पेमेंट की है, इनको मैसेज करें और ये एनी डेस्क के थ्रू आपको इशू रिजॉल्व करके देंगे। तो ये इन्होंने कुकीज़ वगैरह कोई सी ऐड करनी है, कुछ करेंगे कि ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। और ये जी टूल्स मैम। चूंकि शेयर बेस पे होते हैं, तो हर किसी से जिससे भी आप बाय करेंगे ये थोड़ा बहुत इशू रहेगा। लेकिन आप इसका यही सोल्यूशन है कि आप इनसे बात करें, तो ये इंशाल्लाह इशू रिजॉल्व करके देंगे आपको। अच्छा मैम, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अब हम कोई प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, तो वो हीलियम 10 के बेस्ट है या जंगल स्काउट, मतलब क्राइटेरिया किसका बेस्ट है? देखिए, एट अ टाइम वैसे तो हमने दोनों ही टूल्स का एनालिसिस करके ना, तो फिर हमने जज करना होता है कि आइदर ये डाटा परफेक्शन है कि नहीं। तो इसमें अगर प्रैक्टिकल वे से अगर आपने चलना है ना, तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक अगर हीलियम 10 भी आप बाय कर लेते हैं ना, तो इट्स इनफ। तो वैसे अगर आपने फिर प्रैक्टिकली अगर काम करना है क्लाइंट्स के लिए, तो फिर रेकमेंड है कि आप दोनों ही टूल्स बाय करें। एट अ टाइम हम एक टूल पे रिलाई नहीं करते, हमने इसीलिए दोनों टूल्स का एनालिसिस करके देखना होता है कि परफेक्शन है डाटे में। अगर है तो देन ओके फाइन, कि प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है मैम, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट सर्च किए हैं यूके में भी और यूएस में भी, लेकिन कोई भी मेरे क्राइटेरिया पे उतर नहीं रही है। पूरा हफ्ता हो गया है मुझे ये काम इसमें करते ना हुए। ये चीज़ आ जाती है कि देखें, प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, ये वो टास्क है जो स्टूडेंट्स को यानी कि बहुत मतलब इस तरह से कि वो गिव अप यहीं से कर देते हैं। बल्कि ऐसा नहीं है, इसमें देखें कितने नेक्स्ट टास्क आ जाते हैं। सोर्सिंग है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, ये पीपीसी वगैरह सारे टास्क। तो देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ को लेके आपने कभी भी, मेरे ख्याल में अभी आपने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है हंटिंग की, आप सोर्सिंग की तरफ मूव ऑन करें, सोर्सिंग की प्रैक्टिस करें और उस पर कमांड हासिल करें। ये जो है ना, ये इसको थोड़ा बहुत टाइम इन टच दें। डेली का अगर जहाँ पे 4 4 घंटे दे रहे थे वर्किंग को, वहाँ पे आप आधा घंटा दें। तो इस तरह लेके चलें, इसको ज़्यादा फोकस्ड वे से ना करें। अब आई थिंक सो, क्योंकि यहाँ से अगर आप यानी कि डिसहार्ड हो गई, तो देन आप नेक्स्ट मूव ऑन नहीं कर पाएंगी। तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं यहीं से गिव अप कर देते हैं। ये टास्क ऐसा है, थोड़ा है इस तरह से, टाइम टेकिंग एफर्ट मांगता है। लेकिन इसमें मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि देखिए, अगर क्लाइंट आपको मिल जाता है, उसमें आप ये देखें कि ये भी कर सकते हैं कि किसी से आउटसोर्स करवाएं प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल $200 की क्लाइंट पेमेंट करेगा, आपने क्या करना है, बीच में $50 अपने पास रखें और $150 के आप प्रोडक्ट कहीं से बाय करें और वो क्लाइंट के साथ वर्किंग करें स्टार्ट। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अब एक टास्क नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट मूव ऑन ही नहीं कर सकते। लेकिन मैम क्लाइंट मिले तो फिर हम नेक्स्ट टास्क को करें ना, अब हमारे पास कोई क्लाइंट ऐसा आ ही नहीं रहा, फिर हम आगे कैसे चलें? क्लाइंट्स आएंगे आपकी विजिबिलिटी पे, जितनी हो सके पॉसिबल पॉसिबल हो सके आप विजिबिलिटी बनाए ना। आप देखें ग्रुप में कितनी टाइम पोस्टिंग कर रहे हैं आप, या कमेंटिंग में एक्टिव रह रहे हैं, या ग्रुप में कितना एक्टिव हैं आप। ठीक है मैम, उसमें मैं ये चीज़ ग्रुप में मैसेज करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैसेज भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, तो आगे से जब कमेंट आ जाता है तो वो ये कह देते हैं ज्वाइन टेलीग्राम। और फिर जब मैंने ज्वाइन टेलीग्राम भी किया तो वहां पे वो बिटकॉइंस और इस तरह की ग्रुप बने हुए हैं। कोई मुझे नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि शायद मैंने ग्रुप मुझे अच्छे नहीं मिले हैं या कुछ इश्यू इशू हो रहा है मुझे। आप ऐसे करें कि देखिए, इसमें पेशेंस थोड़ा सा दिखाएं। अभी आपके लेक्चर 3 4 नहीं हुए, तो आप इतना वो हो रही हैं कि डिसार्ड टाइप, इस तरह नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं करना आपने। इवन स्टूडेंट को कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ट्रेनिंग के बाद क्लाइंट क्रैब करते हैं, कुछ जो है वो ड्यूरिंग द सेशन, वो अपने लक की भी बात होती है कि वो विजिबल होते हैं, उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। ये बैच 13 की स्टूडेंट है शाहजे, वो क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनकी लास्ट क्लासेस थी जब उनको क्लाइंट्स मिले थे। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है ये चीज़ें। और बिल्कुल मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आप डीमोटिवेट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लगे रहें,
मेहनत करें और इंशाल्लाह आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। ठीक है मैम। तो मैम ग्रुप मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था कि फेसबुक के ग्रुप कुछ शेयर करना है। मैंने ग्रुप पे भी मैसेज किया था लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फेसबुक के ग्रुप्स जो है ना, जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किए हुए हैं, मैं मैसेज कर देती हूँ, एक दूसरे से लिंक शेयर करें। मैं भी जो एट अ टाइम अगर मेरे पास लिंक है तो वो भी मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर करूँगी, ठीक है। ठीक है मैम। ओके। मैम ये सोर्सिंग का हो गया कंप्लीट यहाँ पे, सोर्सिंग या ये कंप्लीट हो प्रैक्टिकली चुकी है। कल आप करवाएंगे? हाँ जी, सोर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है, और सोर्सिंग में आपने एक अच्छी सी कोई भी कीवर्ड ले लें, उस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, और उसके रिगार्डिंग आपने सप्लायर से बात करके एक अच्छी सी प्राइस लेके मुझे चेक करवाना है। तो ये आपका नेक्स्ट कमिंग टास्क होगा। ओके मैम। मैम अगला आप क्या सिखाएंगी अगली क्लास में? नेक्स्ट